हेलो गाइस, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब फिट होंगे। सो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप टाइम इतना ना लगे, बट मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी वीडियो कवर हो जाए। तो चले वीडियो शुरू कर। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, तो आपको जैसे पता है कि स्टार्टिंग में मैंने एक एनिमेशन वीडियो डाली है, क्योंकि वो इस तरह एक वीडियो अट्रैक्टिव बनती है। कोई भी ट्यूटोरियल आप बनाते हैं तो इस तरह अट्रैक्टिव बनता है। तो वैसे तो आपको पता होगा, जैसे कि एक टॉपिक हमने जो वीडियो का जो ट्यूटोरियल का जो मेन जो हेडिंग थी टॉपिक की, वो हमारी यही है कि हमने क्या करना है इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने एक इंटरफेसिस वीलैन वर्चुअल लैन का एक बनाना है, जो हम किसकी मदद से बनाएंगे, राउटर की मदद से। सो गाइस, तो सबसे पहले आपने जो कंसेप्ट आपने ये देखना है कि आप सपोज मैं अगर यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट अगर समझा सकूँ तो किस तरह समझाऊंगा कि सपोज अगर तो मेरे पास डिपार्टमेंट है, सपोज 1, 2 और 3 एंड देन इसी तरह मेरे पास एक 4 डिपार्टमेंट है। ओके, तो अब मैंने क्या करना है कि सिंपल मैंने यहाँ पर कि मेरे पास तो सिंपल आपने मुझे क्या करना है कि मुझे ये ज़रूरत है, सपोज मेरे पास ये डिपार्टमेंट 1 है और ये इसी तरह मेरे पास 2 है और ये इसी तरह मेरे पास एक डिपार्टमेंट 3 है और ये इसी तरह एक 4 है। ओके, तो अब कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह है कि आपने क्या करना है कि आप जस्ट क्या कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 की तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, और डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 4 की तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, टिप 1 से 3 की तरफ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह का सिनेरियो आप में क्या करेंगे, इस तरह के सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था ओके कि हम किस तरह करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप दोबारा से आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने जो वर्चुअल लैन में बताया था कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है कि वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट में मैसेज सेंड करते हैं। अब क्या होगा कि सपोज मैं कहता हूं कि इस डिपार्टमेंट के, जैसे कि इस डिपार्टमेंट के लोग इस डिपार्टमेंट में मैसेज सेंड कर सकते हैं 1 के इस तरह 4 में और 1 के 3 में सेंड नहीं कर सकते। मुझे इस तरह का क्या कुछ करना चाहिए कि ये इस तरह का सिनेरियो हो, तो उसके लिए जो हमें हेल्पफुल होगा वो होगा हमारे पास राउटर। तो मैंने आपकी इजीनेस के लिए मैंने ये सबसे पहले टोपोलॉजी बना दिया, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि वर्चुअल लैन किस तरह बनती है। तो जस्ट इसमें क्या होगा कि इसमें जस्ट एक राउटिंग लगेगी और राउटिंग में सब इंटरफेसेस बनेंगे और सब इंटरफेसेस बनने के बाद आपने क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे गेटवे देने हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मैंने एक जो IP एड्रेस दी है 192.168.1.1, सेकेंड वन भी आप दे सकते हैं 2.1, थर्ड वन 3.1 एंड फोर्थ 5th 6। ओके, ये हमारे पास 6 PC हैं और मैंने इनके अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कलरिंग में, तो एक HR को येलो, इसी तरह सेल्स को ग्रीन एंड लाइट्स का एक कलर मैंने दिया हुआ है कस्टमर को। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इनको वर्चुअल लैन। अब सपोज कुछ एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि पहले क्या होता था कि मैं जस्ट PC 0 से PC 3 की तरफ मैसेज सेंड कर सकता था, लेकिन अब कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह है कि अब PC 0 से मैं चाहता हूं कि PC 4 की तरफ मैसेज जाए। ओके, इस तरह PC 5 की तरफ भी चला जाए। तो अब इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं कि अब सिंपल आपने क्या करना है, बाकी तो उसी तरह काम होगा। आपने इनको IP एड्रेस देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको IP एड्रेस दिया हुआ है। ओके, तो गेटवे भी मैंने इनको दिया हुआ है प्रॉपर और गेटवे भी दिया हुआ है, लेकिन गेटवे को मैं पहले बाद में आपको बताऊंगा। जस्ट आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि PC को आपने IP एड्रेस देना है जो मैंने दिया हुआ है। ओके, इस तरह आपने वर्चुअल लैन स्विचेस पे अप्लाई करने हैं, दोनों पे किस तरह हम क्रिएट करते हैं, किस तरह वीलैन क्रिएट करते हैं और उनको नेम देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एट दी एंड अब आपने आना है राउटर पे। जब आप राउटर पे आएंगे तो सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन में आके क्या करना है, सेटिंग में। ओके, तो फास्ट इथरनेट यहाँ पे जब आप आएंगे 0/0 पे, तो आपने पोर्ट स्टेटस को ऑन करना है, इसका मतलब है कि नो शटडाउन होगा। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल CLI मोड पे आएंगे। CLI मोड पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप 3 इंटरफेसेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, 3 इंटरफेसेस किस तरह क्रिएट होंगे, तो आपने सिंपल यहाँ पर देखना है कि जैसे कि मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ कि सिंपल आपने 3 इंटरफेस किस तरह क्रिएट करने हैं, इंट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता के कोशिश करता हूँ। ओके, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं अभी। तो सपोज मेरे पास ये है, तो इसमें इंटरफेसेस क्या होंगे, इसमें जो इंटरफेसेस मैंने 3 क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मेरे पास होगा इंट, एक होगा fa0/0.1। ओके, तो सबसे पहले ये इंटरफेस होगा। इसका क्या मतलब कि .1 होगा, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सिंपल, ये किससे लिंक होगा, ये वाला इंटरफेस ये लिंक होगा HR डिपार्टमेंट से। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी मैसेज सेंड करूँगा मैं PC0 से PC4 की तरफ, वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, PC0 जाएगा राउटर 0 के पास, तो चेक करेगा हाँ ये इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, क्योंकि मैं इसका जो IP एड्रेस दूंगा वो एज अ यूज होगा गेटवे किसका, HR का। तो इसी तरह मेरे पास थर्ड होंगे, तो जो मैं सेकंड यूज करूंगा वो fa0/0.2 यूज करूंगा। ओके, एंड थर्ड वन यूज करूंगा इंट fa0/0.3। ओके, तो ये मेरे पास 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड हो गए हैं। ओके, तो अब इनके आगे एक इनकैप्सुलेशन भी यूज होता है। ओके, तो ये जब मैं कर चुकूंगा तो इनके आगे एक इनकैप्सुलेशन भी यूज होता है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है कि इस इंटरफेसेस को कनेक्ट करेगा उस IP के साथ जो VLAN को हमने दी है। तो इनकैप्सुलेशन हमने दी। इनकैप्सुलेशन की एक हमारे पास जो होती है इनकैप्सुलेशन, जो हम उसके साथ लिखते हैं वो लिखते हैं .1 एंड Q, और आगे यहाँ पे हम इसको एड्रेस देंगे, जो भी ID देंगे जो आपने VLAN को दिया। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो इंटरफेस है ये कनेक्ट किसके साथ हो गया है, जो भी आपके पास VLAN 10 थी। तो अब आपने इसको IP एड्रेस देना है, जो भी आपने IP एड्रेस दिया होगा। ओके, तो सपोज मेरे पास जैसे कि मैंने दिया हुआ है एज अ गेटवे PC0 को, वो हमने दिया 192.168.1.254। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इंटरफेसेस कोई भी नेटवर्क ID हो सकती है, तो इसलिए मैंने एक यूनिक खुद इजीली समझने के लिए मैंने इसको ये दिया। ओके, तो यहाँ पे 255.255.255.0। ओके, इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटरफेसेस 0.2 को यहाँ पे जस्ट आपने 20 लिख देना है, और यहाँ पे आपने 1 की जगह 254 लिख देना है। एंड सिमिलरली आपने जब 0.3 और यहाँ पे एंड पे आप क्या करेंगे, नो शटडाउन। ओके, और एंड पे आपने यहाँ पे एग्जिस्ट लिख देना है। ओके, तो एग्जिस्ट जब लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, सिंपल ये देख सकते हैं कि आपने इस तरह का सिनेरियो इंटरफेसेस 0.2 0.3 के साथ करना है। जस्ट आपने 10 20 30 यहाँ पे आपने 10 दिया, और वहाँ पे मैं जस्ट इसको कॉपी अगर पेस्ट करूँ। ओके, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Ctrl+C एंड देन यहाँ पर मैंने Ctrl+V किया, लेकिन यहाँ पर मैंने 20 एंड जस्ट यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मैं दूंगा इसे 2 दूंगा। ओके, एंड इसी तरह मैं इसको क्या करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो IQ 20 कर दिया, और इसको मैंने जो कन्वर्ट किया वो 3 एंड लास्ट वन इस तरह। अब आप देख सकते हैं, अब आपने यहाँ पर क्या देखा है कि मैंने इस राउटर के 3 सब इंटरफेसेस बनाए, मतलब कि एक इंटरफेसेस के सब इंटरफेसेस। अब कोई भी अगर मैसेज जाएगा यहाँ से HR का किसकी तरफ, सेल्स की तरफ। सपोज जो पैरेट ग्रीन है ये सेल्स का मैंने डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इस जो PC का कनेक्ट है। तो ये सबसे पहले चेक करेगा क्या ये जो HR का डिपार्टमेंट है क्या ये इंटरफेसेस में है, अगर तो हुआ तो सही। फिर आगे ये दोबारा ये चेक करेगा क्या वो IP एड्रेस जिसकी तरफ ये मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा है क्या वो भी इस किसी भी इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट है। तो वो पहले चेक करेगा 0.2, हाँ जी 0.2 है, तो वो क्या करेगा, वो अब मैसेज सेंड कर देगा PC4 की तरफ। इस तरह PC4 दोबारा से रिटर्न होगा एंड देन PC0 की तरफ जाएगा। तो अब हमने ये सिंपल काम के कहाँ करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे करना है। ओके, तो सिंपल आपने राउटर 0 पे क्लिक किया। राउटर 0 पे आप क्लिक करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि मैंने क्योंकि ये टाइम को सेव करने के लिए ये मैंने काम किया हुआ है, तो आप सिंपल दोबारा से यहाँ पे दे सकते हैं। स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो ये आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड है। अगर तो आप स्टार्टिंग से हो गए हैं तो फिर मैं दोबारा से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो दोबारा से मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ओके, तो अब सपोज मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये राउटर आया, इनेबल मोड करना है। इनेबल मोड पे CONF करना है। CNF करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है,
अब आपने ये जो आपने काम किया हुआ है ना, अब आपने इस चीज़ को देखना है। ओके, तो सबसे पहले आपने किसी भी राउटर पे इंटर हुए आपने सबसे पहले उसको नो शट डाउन करना है, जैसे कि अब मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में बताया था। उसके बाद CLI मोड पे आना है। CLI मोड पे आने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है और यहाँ पे इंट FA 0/0 जो भी आपने 0/0 आपने लिखना है, 0/0.1। ओके, तो .1 से स्टार्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे हुए तो आपने यहाँ पर इनकैप्सुलेशन, जैसे कि आपने इनकैप्सुलेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकैप्सुलेशन लिखना है। इनकैप्सुलेशन आपने लिखा, इनकैप्सुलेशन लिखने के बाद आपने डॉट और 1 क्यू एंड यहाँ पर आपने 10 लिख दिया। ओके, तो ये आपने तो DOT के स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये हमारे पास डॉट एंड 1 क्यू। ओके, इसी तरह आपने अब IP एड्रेस देना है। ओके, IP एड्रेस आपने जैसे ही IP एड्रेस दिया, क्या दिया, 192.168.1.254। ओके, तो अब आपने सबनेट मास्क देना है 255.255.255.0। इंटर किया। इंटर करने के बाद नो शट डाउन करना है आपने, नो शट डाउन। ओके, तो नो शट डाउन किया एंड नो शट डाउन के बाद आपने दोबारा से क्या करना है, एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट। अब आप जैसे ही कर चुके तो ये आपने जो 4 स्टेप किए ना, ये जो FA सबसे पहले 0/0, फिर आपने इनकैप्सुलेशन 10 और IP एड्रेस दिया, सेम आपने ये 2 दफ़ा और इम्प्लीमेंट करना है इसी तरह। लेकिन इस दफ़ा आपने इंट FA 0/2 और इनकैप्सुलेशन .IQ20 और इस तरह लास्ट वन आपने एग्जिस्ट के बाद दोबारा से इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाएगा। ओके, तो फिर आपने इंटरफेस एक और क्रिएट करना है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ये इस में आकर वो दूसरों को असेस कर सके, तो अगर आपकी नीड है तो आप इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो दूसरों को असेस नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे सपोज यहाँ पर आप इनकैप्सुलेशन .IQ20 यहाँ पर 30 नहीं डालते, ये मिस्टेक है, तो यहाँ पर 30 होगा। ओके, तो सपोज अगर आप यहाँ पे 30 नहीं डालते, तो अगर आप यहाँ पे 30 नहीं डालते तो इसका क्या मतलब है कि जस्ट आप 10 और 20 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। 30 का कोई भी ना 10 के साथ ना 20 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं। तो चेक मतलब किस तरह के, प्रोग्रामिंग में डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे जैसे ही मैं यहाँ पर सपोज मैं 2.2 डाल रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि 2.2 ये PC4 का IP एड्रेस है। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये देखें ये असेस कर रहा है, जबकि हमने VLAN में देखा था कि ये असेस नहीं कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ आपने सीखा होगा। अगर तो आप समझते हैं कि वाकई आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट हुआ, तो आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। ओके, तो अदरवाइज़ आई होप कि आप कभी ना कभी खुद कर दें। सो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। एंड अभी वीडियो का अख्ताम है, एंड है। सो बाय बाय, अल्लाह।